बात करते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस की। मैं जो जो भी डायरेक्शन बोर्ड पे बनाऊंगा वो डायरेक्शन आपके पेपर में भी वही डायरेक्शन सेम होगी। जो डायरेक्शन मेरे बोर्ड पे होगी वही डायरेक्शन आपके पेपर में होगी। मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया है, मैंने इसमें सारी डायरेक्शंस दिखाई हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो डायरेक्शंस जा रही है, ऊपर की तरफ अगर कोई भी पर्सन जा रहा है मतलब नॉर्थ, मतलब आपके पेपर में ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। नीचे की डायरेक्शन को मैंने साउथ, और इधर की डायरेक्शन मतलब आपके जो राइट साइड की डायरेक्शन है वो ईस्ट, आपके जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन है वो क्या, वेस्ट। मतलब इसको हम कहते हैं क्या, उत्तर। तो ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं अलग अलग। अब आप देखिए इस डायरेक्शंस के बीच में भी मैंने कुछ डायरेक्शंस दिखाई हुई हैं। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये वाली लाइन क्या होगी, नॉर्थ। ये लाइन क्या हो रही है, ईस्ट। मतलब ये एरो, एरो पे ध्यान दीजिएगा, जो एरो बनाया मैंने, एरो मतलब ऊपर की ओर। इधर एरो मैंने बनाया मतलब आपके राइट साइड की ओर। तो देखिए ये हो गई डायरेक्शन नॉर्थ, ये डायरेक्शन ईस्ट मतलब पूर्व। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में किसी भी एंगल पे हो सकती है। तो वो डायरेक्शन क्या कहलाएगी, नॉर्थ ईस्ट। सेम इसी तरह हर एक जगह होगा। जो देखिए साउथ की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन साउथ की है और जो ईस्ट की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में जो भी लाइन आएगी या फिर जो भी डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। और सेम ऐसा वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट। अब बीच का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट सेंटर, अब ये कहीं पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है, ये डायरेक्शन यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी एंगल पे, जितने भी एंगल पे होगी वो क्वेश्चन में डिफाइन किया होगा। सेम इसी तरह देखिए ये नॉर्थ और ये वेस्ट मतलब ये उत्तर और ये पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या, उत्तर पश्चिम। ये आपके अकॉर्डिंग डायरेक्शन हो गई। अब दो डायरेक्शंस के बीच में कुछ ना कुछ एंगल भी होता है। तो देखिए ये जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इसके बीच की जो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री है इसके और इसके बीच का अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसका जस्ट हाफ क्या होगा, इसका जस्ट हाफ क्या होगा, ये क्या होगा, 45 डिग्री। और ये कंप्लीट क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ है, मैं कहूँ कि आप नॉर्थ पे थे, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए थे, आप रोटेट करके किधर, ये रोटेट करके किधर, साउथ की तरफ। मतलब आप कितने डिग्री रोटेट किए, आप ये पहले तो 90 डिग्री यहाँ रोटेट किए, इसके बाद 90 डिग्री इधर इधर रोटेट किए। तो टोटल कितना हो गया, 90 + 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एंगल आएगा ये कितना आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ये बात होगी डायरेक्शंस की और एंगल की। अभी देखिए कुछ बेसिक्स है वो क्वेश्चंस करते करते क्लियर होगा। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप खड़े हो यहाँ पे, तो आप किसी न किसी तरफ फेस करके खड़े होगे। अगर फेस की बात नहीं की है तब तो कोई बात नहीं, तब हम देखेंगे कैसे करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे किसी पॉइंट पे किसी भी सरफेस पे खड़े हो, तो आप किसी न किसी तरफ फेस करके खड़े होगे। या तो आप ईस्ट की तरफ करके खड़े होगे, या तो आप नॉर्थ की तरफ, या तो आप वेस्ट की तरफ देख रहे होगे, या तो आप साउथ की तरफ। चार में से किसी भी एक साइड आप देख रहे हो, या तो इन दोनों के बीच में भी कोई डायरेक्शन की तरफ आप फेस करके खड़े हो सकते हो। तो देखिए आपको लेफ्ट राइट कैसे समझना है, लेफ्ट राइट की अब बात करते हैं। देखिए जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, या फिर कोई भी पर्सन है जो जिसका फेस किधर है, नॉर्थ की साइड, तो उसका लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट सेम आपके और लेफ्ट और राइट के जैसा होगा। मतलब अगर कोई भी पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट वही होगा। पेपर में, आपके पेपर में, ये अकॉर्डिंग टू पेपर है, उसका डायरेक्शन राइट की तरफ क्या होगा, जो आपका राइट होगा। और कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट क्या होगा, उसका लेफ्ट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट होगा। अभी देखिए साउथ के केस में क्या हो जाता है, देखिए ये क्या है, नॉर्थ, और मैंने जस्ट इसको अपोजिट कर दिया, ऐसे किया मैंने, क्या किया, इधर कर दिया। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ डायरेक्शन हो गई, दक्षिण। पहले ये उत्तर थी और जस्ट मैंने इसको अपोजिट किया किधर, साउथ की तरफ, तो जस्ट अपोजिट हुआ। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो रही है तो जो लेफ्ट और राइट है, जो लेफ्ट और राइट है वो भी अपोजिट हो जाएगा जस्ट। मतलब अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ करके खड़ा है फेस, और उसका राइट, मैं कहता हूं कि मेरा राइट है, इसका राइट, इस पर्सन का राइट क्या होगा, मेरा राइट, मतलब इधर। तो जस्ट इसका अपोजिट, इस केस में क्या होगा, आपका जस्ट अपोजिट। मतलब अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो जो उसका राइट होगा वो आपका लेफ्ट होगा, और जो इसका लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा। ठीक है,
तो ये तो नॉर्थ के केस में तो सिंपली समझ में आ गया कि हाँ जो नॉर्थ का है वही मेरा होगा, साउथ के केस में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के केस में कैसे देखेंगे, देखिए होता क्या है कि ये रोटेट कैसे हो रहा है, लेफ्ट और राइट कंसीडर कैसे होता है, एक्चुअली यहाँ पे एंगल का कुछ गेम होता है। देखिए कोई भी पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है और मैं कह रहा हूँ कि ये राइट टर्न ले रहा है, ये क्या कर रहा है, राइट टर्न ले रहा है। तो देखिए राइट टर्न ले रहा है तो किधर जाएगा, इधर। राइट टर्न लेगा तो किधर जाएगा, क्योंकि ये मैंने कहा था कि नॉर्थ की तरफ अगर कोई पर्सन फेस करके खड़ा है तो उसका राइट मतलब आपका राइट। तो नॉर्थ की तरफ कोई पर्सन अगर फेस करके खड़ा है तो उसका राइट क्या होगा, आपका राइट। तो आप किधर जाओगे, इधर। तो देखिए ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ आप रोटेट हो रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो चीज समझिएगा। क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, ये ऐसा। और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसा। ठीक है, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे रोटेट होती है घड़ी कैसे रोटेट होती है, ऐसे। और घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन अगर मैं कहूं तो कैसे, ऐसा। होता क्या है राइट और लेफ्ट के केस में, देखिए राइट का मतलब आप क्या कंसीडर करके चलोगे, हमेशा राइट का मतलब आप क्या कंसीडर करके चलोगे, क्लॉकवाइज ऑलवेज। ठीक है, और लेफ्ट का मतलब आप क्या कंसीडर करते हुए चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कंसीडर करते हुए चलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। राइट का मतलब क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। देखिए राइट का मतलब क्या, आपका सीधा हाथ, दायां हाथ, तो मतलब क्या, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट मतलब क्या, आपका उल्टा हाथ, मतलब बायां हाथ, तो मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल समझ में आ गया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ईस्ट और वेस्ट की कंडीशन में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन किधर फेस करके खड़ा है, कोई भी पर्सन मान लीजिए ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व की तरफ डायरेक्शन करके खड़ा है, इधर देख रहा है। तो मैं कहता हूं कि वो अब राइट टर्न ले रहा है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर वो राइट टर्न ले रहा है तो इसका मतलब क्या, क्लॉकवाइज घूमेगा वो। तो क्लॉकवाइज कौन सी, घड़ी की डायरेक्शन ये होती है, मतलब वो इधर टर्न लेगा। और मैं कहूं कि ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ पर्सन अगर लेफ्ट टर्न लेता है तो मैं क्या कहूंगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ऊपर की तरफ, ऐसे। समझ में आ गया। तो जो ये देखिए नॉर्थ और साउथ के केस में तो आप जस्ट समझ जाते हो सिंपल तरीके से कि ठीक है, नॉर्थ का डायरेक्शन मतलब मेरा डायरेक्शन, साउथ वाला डायरेक्शन मैं पेपर में ड्रॉ कर रहा हूं मतलब मेरा जस्ट अपोजिट। लेकिन वेस्ट और ईस्ट की कंडीशन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पश्चिम और पूर्व की दिशा में। तो उस केस में आप ये समझो कि क्या जस्ट होता है, मैंने बताया कि राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्या, क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई भी पर्सन, अब आप ये नॉर्थ और साउथ के केस में भी लगा सकते हो ये रूल। देखो नॉर्थ के केस में मैंने कहा क्या, राइट, तो आप किधर जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं देखिए कह रहा हूं कि साउथ, अब मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट, तो लेफ्ट में क्या करोगे। अब देखो आपको अगर सीधा उल्टा नहीं समझ में आ रहा, कुछ मत करो ना, सिंपल सीधे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो। अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है और वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, ऐसे। ये घड़ी की उल्टी दिशा होती है। तो मैं कहूंगा कि अगर कोई साउथ की तरफ फेस करके पर्सन खड़ा है और वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो किधर जाएगा, इधर। तो आप इससे कंसीडर करके चलना है, इससे राइट मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, लेफ्ट। देखिए यही चीज वेस्ट की डायरेक्शन में भी दिखा देता हूं। देखिए कोई भी पर्सन अगर वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, कोई भी पर्सन यहां पे है जिसका फेस किधर है, वेस्ट की तरफ, मतलब पश्चिम दिशा में, और अब मैं कह रहा हूं कि वो लेफ्ट टर्न ले रहा है। अब देखिए लेफ्ट से सीधे, अब मुझे ऊपर नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा लेफ्ट टर्न ले रहा है मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ये तो घड़ी की सीधी दिशा हो गई। अगर मैं कहूं कि लेफ्ट टर्न ले रहा है मतलब क्या, घड़ी की उल्टी दिशा या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, वो इधर रोटेट होगा, मतलब किधर, नीचे की तरफ। अब एंगल या फिर डिस्टेंस, वो सारी चीजें दिया है। अगर देखिए एंगल नहीं दिया होता है, बोलता है सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात करेगा। ठीक है, अगर सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात करेगा मतलब क्या, सीधे 90 डिग्री। अगर मैं कह रहा हूं कि ये पर्सन जो कि इधर वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा में फेस करके खड़ा है और वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, और यहां पे सिर्फ डिस्टेंस की बात की है, यहां पे एंगल नहीं दिखा रहा है कि कितने एंगल पे टर्न ले रहा है, तो आप उसको किधर, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट बोल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कितना करोगे, अब ये इधर भी आ सकता है, इतने भी रोटेट हो सकता है, इतने में भी रोटेट हो सकता है। तो आप क्या करोगे, अगर सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात कर रहे हैं तो आप कितना रोटेट करोगे, 90 डिग्री। कितना रोटेट करोगे आप, सिर्फ 90 डिग्री रोटेट करोगे। तो देखिए ये पर्सन वेस्ट की तरफ था, मैंने कहा ये लेफ्ट टर्न ले रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैंने घुमा दिया कितने, 90 डिग्री से।
तो अब इसका फेस किधर हो गया, साउथ की तरफ, साउथ की तरफ हो गया। अगर मैं कहूं कि वेस्ट की तरफ फेस किया हुआ पर्सन राइट टर्न ले रहा है, देखिए राइट टर्न मतलब क्या, क्लॉकवाइज, तो घड़ी कौन सी ऐसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, तो घड़ी की दिशा में अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, सिर्फ राइट की बात कर रहा हूं मैं कि राइट टर्न ले रहा है, तो वो पर्सन किधर आ जाएगा, उसका फेस इधर हो जाएगा। उसका ये पेन की नीब उसका फेस है, तो पहले वो इधर देख रहा था, अब वो क्या हो रहा है, राइट टर्न ले रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा। और तो क्लॉकवाइज मैंने उसको घुमा दिया कितना, 90 डिग्री। तो देखिए इसका फेस किधर हो गया, ऊपर की तरफ, मतलब नॉर्थ वाली डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स चीजें थी, इनको आप अगर अभी तक नोट नहीं किए हो तो आप फिर से वीडियो प्ले करिए और ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन और डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लिए, तो ये आप याद में रखिएगा। देखिए क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होंगी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, हर एक चीज़ क्लियर होगी। अभी मैं बात करता हूँ, अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें डायरेक्शन तो इंक्लूड है ही, साथ साथ में डिस्टेंस भी इंक्लूड है। तो डिस्टेंस कैसे दिखाएंगे, आपके जो आप जो डायग्राम बनाओगे, आप जो फिगर बनाओगे, उसमें आप डिस्टेंस कैसे शो करोगे, ये क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है, शोभा वाज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, शोभा वाज फेसिंग ईस्ट, शोभा एक कोई पर्सन है, लड़की है, वो जो किधर देख रही है, फेसिंग ईस्ट, मतलब किधर फेस करके खड़ी हुई, किधर चेहरा करके खड़ी हुई, ईस्ट की तरफ, मतलब किधर, इधर। मैं कभी भी अगर मार्कर से दिखा रहा हूं, मतलब पेन की नीब क्या होगा, फेस। तो देखिए पेन की जो नीब होगी वो क्या होगा, फेस। तो देखिए ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी है, मतलब किधर देख रही, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पे खड़ी थी वो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे खड़ी है वो किधर फेस करके खड़ी है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके वो खड़ी है। अब कह रहा है शी वॉक 20 मीटर, वह 20 मीटर चलती है, वह 20 मीटर चलती है। तो अब देखिए, अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे 20 मीटर का केस आ गया, तो आप कहोगे अब कितना उसको चला दें। तो देखिए कहीं पे भी अगर डिस्टेंस का रोल आता है इस चैप्टर में, डायरेक्शन और सेंस में, तो देखिए डिस्टेंस ऐसा नहीं कि आपको फिगर एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है और आपको एकदम स्केल से ड्रॉ करना है कि नहीं 20 मीटर है तो मतलब 20 मीटर है, आपको कोई स्केल लेना, ऐसा नहीं। आप अप्रॉक्सीमेटली या फिर आप अपने अंदाज से कि 20 मीटर है ना, कुछ भी आप ड्रॉ कर दो। स्टार्टिंग में अगर कोई भी डिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना, तो आप कुछ भी, बस आप देखते जाओ, आपके समझ में आ जाएगा। आप 20 मीटर कह रहा है, ठीक है, मैंने कह दिया यही 20 मीटर है, मैंने कह दिया कि ठीक है यही 20 मीटर है। और देखिए ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ी थी, किधर, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ी थी और ईस्ट की तरफ ही चल रही है। अभी देखिए कोई रोटेट नहीं हुआ, लेफ्ट राइट की बात नहीं की है, बोला शोभा वाज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ देख रही थी। शी वॉक 20 मीटर, वो 20 मीटर चली, 20 मीटर आगे मैंने उसको चला दिया, मैंने कहा नहीं यही 20 मीटर है। टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग लेफ्ट शी मूव्ड 15 मीटर, बोल रहा है कि वह लेफ्ट टर्न लेती है। अब वो 20 मीटर यहाँ पे आ गई, अब वो यहाँ पे आने के बाद कह रहा है कि वो 15 मीटर चलती है, लेकिन कहाँ, लेफ्ट टर्न लेने के बाद। टर्निंग लेफ्ट शी मूव 15 मीटर, वो लेफ्ट टर्न लेती है। तो सीधा सा लेफ्ट टर्न आ गया। लेफ्ट मतलब हम क्या समझेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था लेफ्ट क्या समझेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इधर फेस करके खड़ी है और इधर ही वो 20 मीटर चली है। अब कह रहा है कि 15 मीटर चल रही है, लेकिन किधर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद। तो लेफ्ट टर्न लेंगे मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो होता है आपका क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किधर, आप ऊपर की तरफ रोटेट करोगे, किधर रोटेट करोगे, ऊपर, लेकिन कहां से रोटेट करोगे, जहां पे वो अब खड़ी है। पहले तो वो यहां खड़ी थी तो हम यहां से रोटेट, अब वो यहां खड़ी है तो आप यहां से रोटेट करोगे, मतलब किधर, यहां से। देखिए ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे वो खड़ी है, तो इस पॉइंट से जब आप रोटेट करोगे कितना, 90 डिग्री। मैंने कहा था अगर एंगल की बात नहीं की, सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है, तो हम उस डायरेक्शन में सीधा 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो लेफ्ट की बात कर रहा है, शोभा कितना क्या ले रही है, लेफ्ट टर्न ले रही है। तो ये मैंने उसको लेफ्ट टर्न कराया किधर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराया, तो वो यहां कहीं पे आएगी, यहां कहीं पे आएगी। और कितना चल रहा है, देखिए पॉइंट, डायरेक्शन तो उसकी यही होगी, ये तो समझ में आ गया, डायरेक्शन उसकी किधर आ जाएगी, अब इधर। लेकिन कितने, 15 मीटर। तो देखिए यहां पे हमने इतने को लिया था कितना, 20 मीटर। तो आप एक अंदाज से अपने हाथ से कि ठीक है मैंने 20 मीटर ड्रॉ किया, तो 15 मतलब क्या, इससे थोड़ा सा कम ड्रॉ करूंगा। तो ठीक है, इससे थोड़ा सा कम ड्रॉ कर दीजिए आप। जितनी बड़ी लाइन आपने 20 मीटर के लिए खींची थी, उससे थोड़ा सा कम खींच दीजिए आप। तो ये हो गया कितना, 15 मीटर। आप यहाँ पे डिस्टेंस भी नोट करते जाओगे, ये 20 मीटर था, ये 15 मीटर। और अब उसकी डायरेक्शन, अब वो यहाँ पे खड़ी हुई है, अब वो कहाँ पे खड़ी हुई है, इधर खड़ी हुई है। फेस उसका किधर होगा, जब वो यहाँ पे आई तो उसका फेस इधर था, लेकिन जब वो 90 डिग्री रोटेट हुई किधर, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि बोल रहा है लेफ्ट टर्न ली है, तो उसकी डायरेक्शन, उसका फेस किधर हो जाएगा, इधर, मतलब नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। अब देखिए नॉर्थ की तरफ उसका फेस है। अब कह रहा है एंड देन टर्निंग राइट
मूव्ड 25 मीटर, कह रहा है कि वो अब राइट टर्न ले रही है और 25 मीटर चल रही है। तो राइट, अब मैंने सीधे राइट मतलब क्या, सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चल रही है और कितने मीटर रोटेट कर रही है, 25 मीटर। तो देखिए जब मैंने इसको ड्रॉ किया कितना, 20 मीटर, तो 25 मीटर क्या होगा, 25 मीटर क्या, जितना मैंने इधर 15 के लिए 5 कम किया था उतना ही मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा 20 से थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो देखिए यहां पे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, थोड़ा मैं इधर डायग्राम बनाता हूं। अब देखिए मैंने कहा कि अब वो यहां पे खड़ी है, तो रोटेट कहां से करना है, जहां पे वो उसकी किसी भी पर्सन की जो करंट पोजीशन होगी, इसकी करंट पोजीशन ये है, और कह रहा है कि ये 90 डिग्री रोटेट हो रही किधर, मतलब यानी राइट मतलब क्या, राइट मतलब क्या, राइट मतलब 90 डिग्री, और राइट मतलब डायरेक्शन किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मैं इसको रोटेट करूंगा 90 डिग्री किधर, इधर, मतलब इधर चल रही और 25 मीटर चल रही है। तो 25 मीटर मतलब थोड़ा सा इससे मैं बड़ा ड्रॉ कर दूंगा, ये मैंने मान लिया कि ये 25 मीटर है, ये 25 मीटर है। अब आपको यहाँ पे यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं, टाइम देखो पेन कम से कम चलाना है। आप यहाँ पे अगर ये मीटर, यहाँ पे यूनिट लिखने में अगर टाइम बचा लोगे तो कुछ 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ टाइम आपका सेव होगा। इसके बाद फिर 25 मीटर मैंने चला दिया। अब कह रहा है कि फाइनली शी टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर, कह रहा है कि अब वो राइट टर्न लेती है, मतलब वो दाएं मुड़ती है और कितना 15 मीटर चलती है। तो देखिए अब वो किधर डायरेक्शन है उसकी, अब किधर डायरेक्शन है उसकी, ईस्ट की तरफ, इधर डायरेक्शन है उसकी ईस्ट की तरफ। तो कह रहा है कितना राइट टर्न ले रही है, राइट मतलब क्या, क्लॉकवाइज, और कितना 15 मीटर चल रही है। तो पहले तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दो, ये उसकी करंट पोजीशन थी, यहां से मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट किया, मतलब वो अब इधर कहीं आएगी, नीचे वो आएगी, मूव करेगी, और कितना 15 मीटर। देखिए 15, जब ये लाइन सेम है, देखिए जब ये 15 है तो ये डायरेक्शन इतनी 15, ये यहाँ पे भी मैं इतना ही ड्रॉ करूंगा। जब यहाँ 15 में 15 के लिए जब मैंने इतना ड्रॉ किया है, यहाँ पे 15 के लिए इतना ही ड्रॉ करूंगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 15 मीटर, क्यों, क्योंकि ये भी 15 मीटर था और ये भी 15 ही मीटर कह रहा है, तो मतलब इसके बराबर में ही आएगा कहीं पे 15 मीटर। तो ये उसकी पोजीशन हो गई। अब कहाँ, यहाँ पे। अब वो किधर फेस करके खड़ी है, साउथ की तरफ फेस करके खड़ी है। फिर कह रहा है कि हाउ फॉर इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और एंडिंग पॉइंट मतलब जहां से वो स्टार्ट की थी चलना वो ये था, और जहां पे उसने खत्म किया चलना वो ये पॉइंट है। अब पूछ रहा है कि हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। शुरुआती बिंदु उसका ये है और उसका जो आखिरी बिंदु है वो ये है। तो देखिए ये 20 मीटर, ये कितना टोटल हो गया, ये हो गया 20 मीटर, कहाँ तक, ये यहाँ तक। और ये कितना है, देखिए 25 मीटर है, ये 25 मीटर, तो ये भी 25 मीटर होगा। तो ये कितना 25 मीटर, ये कितना 25 मीटर, कहाँ तक, इसके पॉइंट तक। तो देखिए 20 और 25 कितना हो गया, 45 मीटर हो गया टोटल। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी 45 मीटर। तो मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका आखिरी वाला, मतलब 45 मीटर इसकी डिस्टेंस आई, कहां से कहां तक की, शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु तक की इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या है, 45 मीटर। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस दी हुई थी वो इसीलिए डिस्टेंस कहाँ पे काम आया, यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे तो आपको क्या सिर्फ डायरेक्ट डिस्टेंस पूछा था कि शुरुआती बिंदु से आखिरी बिंदु तक वो कितनी दूरी पे है। कहीं पे डायरेक्शन ये पूछ लेगा, बताइए कि वो शुरुआती बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में है या फिर वो अपने आखिरी बिंदु से कौन से डायरेक्शन में है। तो देखिए अगर शुरुआती बिंदु से मैं बोलूं कि किस डायरेक्शन में वो, तो देखिए शुरुआती बिंदु से किस डायरेक्शन में, मतलब क्या, शुरुआती बिंदु पे पहले आप जाओगे फिर देखोगे कौन सी डायरेक्शन में वो। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, आप उधर देखो, ईस्ट डायरेक्शन होती है, मतलब शुरुआती बिंदु से कौन सी डायरेक्शन में होगी, ईस्ट। और जब पूछेगा कि वो अपने आखिरी बिंदु से किस डायरेक्शन में, मतलब वो अपने फाइनल पोजीशन से कौन सी डायरेक्शन में, तो फाइनल पोजीशन इसकी है, तो मैं फाइनल पोजीशन पे जाऊंगा और वहां से देखूंगा कि उसका शुरुआती बिंदु कौन से डायरेक्शन में था। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे खड़े होकर मैं अगर इधर देखता हूं तो मुझे किधर देखना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो मैं कहूंगा वो किधर थी, वेस्ट डायरेक्शन में। कहां से, आखिरी बिंदु से है, अपने वेस्ट डायरेक्शन में, कहां पे, शुरुआती बिंदु के लिए। तो ये ऐसा हम डिस्टेंस निकालेंगे और ऐसा हम डायरेक्शन निकालेंगे। किसी इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस पूछ रहा था, किसी क्वेश्चन में डायरेक्शन और डिस्टेंस साथ में पूछेगा, किसी में सिर्फ डिस्टेंस बस पूछेगा या फिर किसी में सिर्फ डायरेक्शन बस पूछेगा। तो 4 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। लिखा हुआ है जतिन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक्स 12 मीटर। जतिन अपना घर छोड़ता है और वो 12 किलोमीटर नॉर्थ साइड में चलता है। तो पहले तो देखिए वो घर छोड़ता है तो कहीं पे उसका घर रहा होगा, मान लीजिए उसका घर यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं मैंने मान लिया उसका ये घर था। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वह अपना घर छोड़ के कितने 12 किलोमीटर चल रहा है। जतिन लीव्स हिज हाउस एंड वॉक
12 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ पे आपने एक चीज गौर कर रहे हो कि पहले वाले क्वेश्चन में फेस क्लियर था कि जो पर्सन है वो किधर फेस करके खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा है कि वो कौन से फेस किधर कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, फेस नहीं बता रहा है। सिर्फ ये कह रहा है वो अपना घर छोड़ता है और 12 किलोमीटर नॉर्थ के साइड में चलता है। तो फेस भले नहीं बता रहे लेकिन ये तो कह रहा है ना कि नॉर्थ साइड में चल रहा है। तो हमें जब फेस नहीं क्लियर हो तो हम फेस पे ध्यान नहीं देंगे, हमें फिर फेस से कोई मतलब नहीं है, हमें फेस से कोई मतलब नहीं है कि वो कौन से फेस है, फिर हमें एरो की जरूरत नहीं है लगाने की। एरो तो खैर आपको बाद में जब प्रैक्टिस आएगी तब भी आप नहीं लगाओगे, अभी तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए एरो लगा लगा के समझा रहा था। लिखा हुआ है 12 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, कहाँ चलता है वो, 12 किलोमीटर नॉर्थ की ओर। तो फेस भले ही नहीं पड़ता है लेकिन आपको नॉर्थ तो पता है ना कहाँ होता है, क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर चलता है। तो ये बताओ किसी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, जैसे मैंने ये यहाँ पे पॉइंट लिया था, तो इस पॉइंट से नॉर्थ क्या था, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट से भी नॉर्थ किधर होगा, ऊपर की तरफ। फेस किधर है उससे मतलब नहीं है, नॉर्थ हमें पता है ना किधर है, तो नॉर्थ की तरफ उसको किधर चलाओगे आप, 12 किलोमीटर। ये आप किस इधर ड्रॉ कर दिए, कितना, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर। अब वो उसकी पोजीशन हो गई कहाँ, यहाँ कहीं। अब वो उसकी पोजीशन कहाँ हो गई, यहाँ। अब हमें फेस नहीं पता है, फेस नहीं पता है हमें कि किधर है उसका फेस। हो सकता है फेस उसका ऊपर की तरफ हो ये भी हो सकता है कि उसका फेस इधर हो। फेस क्लियर नहीं है तो फेस से हमें कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ डायरेक्शन देखेंगे और डिस्टेंस देखेंगे, हम सिर्फ डायरेक्शन में फोकस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ ही टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 12 किलोमीटर। वो राइट टर्न लेता है और फिर 12 किलोमीटर चलता है। देखिए राइट टर्न मतलब क्लॉकवाइज, और एंगल नहीं दिया हुआ है, मतलब पूरा का पूरा 90 डिग्री। तो जब वो राइट टर्न लेगा और कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। राइट टर्न मतलब क्या, उसकी फाइनल पोजीशन ये है, वहां से ये राइट टर्न लेगा क्लॉकवाइज, तो मतलब वो कहीं यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, इधर टर्न लेगा क्लॉकवाइज। लेकिन कितना लेकिन 12 किलोमीटर, जितना इधर चला था उतना ही 12 किलोमीटर। ये मैंने अंदाज से बना दी कि मान लिया मैंने ये भी 12 किलोमीटर है, और उसकी पोजीशन होगी अब ये। इसके बाद कह रहा है ही टर्न्स राइट अगेन, कह रहा है कि वो फिर से राइट अगेन लेता है एंड वॉक 12 किलोमीटर मोर, वो फिर से राइट टर्न लेके 12 किलोमीटर चलता है। तो राइट टर्न, अब देखिए फिर उसकी, देखिए ये पोजीशन थी, ये उसकी अभी की पोजीशन है। राइट टर्न लेगा वो, अगर इधर देख रहा है या फिर किधर भी देख रहा हो वो, तो जब वो यहां पे है तो राइट टर्न मतलब क्या, राइट टर्न मतलब क्या, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर, घड़ी है इसी डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन कितना, 12 किलोमीटर, मतलब ये 12 किलोमीटर था तो यहाँ पे भी 12 किलोमीटर इसके कहीं बराबरी में ही आएगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया कितना, ये 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर। इसके बाद लिखा हुआ है टर्न लेफ्ट टू वॉक 5 मीटर। फिर कह रहा है कि लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब क्या, लेफ्ट मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, इधर ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन होती है, घड़ी की सीधी डायरेक्शन क्या है, ये ऐसी घड़ी चलती, उल्टी डायरेक्शन मतलब क्या है, ऐसी। तो मतलब हम उसको किधर रोटेट करेंगे, इधर की तरफ कहीं रोटेट करेंगे। और कितना, एंगल की बात नहीं की, मतलब कितना, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, और कितना, 5 किलोमीटर चलाएंगे। तो ये 90 डिग्री रोटेट करते हुए हम इसको, ये देखिए यहाँ से हमने ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री रोटेट किया, और सिंपली मैंने इसको कितना, 5 किलोमीटर, थोड़ा सा हम इसको 12 के कंपेरिजन में, देखिए कंपेयर किया करो डिस्टेंस के केस में कि 12 वो 15 था और अब 10 कह रहा है, तो 15 से मतलब कितना, थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे 12 था तो मतलब 12 से कम ही होगा 5, तो 12 से मैंने कम ड्रॉ किया, कितना, ये 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन। अब देखिए इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों पूछ दिया है। पूछ रहा है, लिखा हुआ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, ठीक है, आप सेंटेंस पे ध्यान देना, फ्रॉम हिज होम। तो ठीक है, फ्रॉम वर्ड किसके लिए यूज कर रहा है, होम के लिए। उसका होम कहाँ था, यहाँ उसका होम था, और पूछ रहा है कि फ्रॉम हर होम, फ्रॉम हिज होम मतलब वो अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में है और कितने किलोमीटर पे है। वो उसकी अभी पोजीशन क्या है, यहाँ पे कहीं पे खड़ा है। तो उसके घर से मतलब आप पहले उसके घर पे आ जाओ और उसके घर से देखो डायरेक्शन कि वो कौन सी डायरेक्शन में। जब आप इसके घर की तरफ यहाँ पे खड़े होके इसकी तरफ देखोगे, इसकी फाइनल पोजिशन पे, तो आप इधर देखोगे, ठीक है, इधर देखोगे। मैंने क्या था, पेन की ये जो नीब है ये क्या बताएगी, ये डायरेक्शन। तो इधर मैं देखूंगा उसको देखने के लिए इसके घर से, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन मतलब पूर्व की डायरेक्शन में। और कितने किलोमीटर, देखिए 12 ये था, ये 12 किलोमीटर था, ये 12 किलोमीटर, और ये 5 किलोमीटर, और ये 12 और ये 5 कितना हो गया, 17, मतलब ईस्ट की तरफ, और कितना, 17 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, 17 किलोमीटर ईस्ट, मतलब क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, तीसरा वाला ऑप्शन। 17 किलोमीटर में है और कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट की डायरेक्शन में।
देखिए अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, दीपक था जो कि कहीं पे भी पॉइंट करके खड़ा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे उसका पॉइंट है, यहाँ पे वो किसी सरफेस में खड़ा हुआ है। इसके बाद वो आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर, लेकिन किधर, ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर कोई खड़ा है और मैं कहता हूँ ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या, ये डायरेक्शन, तो ईस्ट की तरफ जाएगा वो, कितना जाएगा, कितना जाएगा। अगर मैं किसी पॉइंट की बात करता हूँ ना, कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट मैं बना रहा हूँ, मतलब वो कौन सा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, कौन सा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है, और यहाँ से आप डायरेक्शन देखोगे इस रेफरेंस के थ्रू। तो मैं कह रहा हूँ कि वो स्ट्रेट चल रहा है किधर, ईस्ट की तरफ, किधर, ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ ये मैं इसको चला रहा हूँ। अब क्वेश्चन में कह दिया कि आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट। ठीक है, 75 मीटर चलने के बाद वो किधर टर्न लेता है, किधर टर्न लेता है, वो लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं 75 मीटर ड्रॉ कर दूंगा, अंदाज से मैं मान लिया कि ये 75 मीटर था, ये कितना, 75 मीटर। अच्छा, यहाँ पे ये डाउट नहीं आना चाहिए आपको कि पिछले वाले क्वेश्चन में इतना ही 20 मीटर को भी ड्रॉ किया था, यहाँ पे 75 मीटर को भी इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर रहे हो। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि सबसे बड़ा नंबर आपको क्वेश्चन में 75 ही दिख रहा है, तो आप जितनी भी लाइन अब ड्रॉ करोगे तो इसके हिसाब से ड्रॉ करोगे। पहली लाइन आप कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर दो अपने हिसाब से, अगली जितनी भी डिस्टेंस आप ड्रॉ करोगे उस प्रीवियस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करोगे। 75 अब कहीं पे 50 आएगा तो 75 से थोड़ा कम ड्रॉ करूंगा, 75 70 आएगा तो थोड़ा सा इससे कम ड्रॉ करूंगा, सिंपल। तो ही टर्न्स, अगर ठीक है ज़्यादा छोटा लग रहा हो तो मैं थोड़ा सा और ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया 75 मीटर। ठीक है, अब तो ये यहाँ पे आ गया, बोल रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा था और 75 मीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। ठीक है, 25 मीटर कितना चलता है, किधर, लेफ्ट टर्न लेने के बाद। तो लेफ्ट टर्न मतलब क्या, अगर उसकी पोजीशन यहाँ पे है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, इधर एंटी क्लॉकवाइज ये, और किधर एंटी क्लॉकवाइज, और कितना, 25 किलोमीटर। तो मैं ये 25 मान लिया, ये 25, ये मैंने मान लिया क्या, ये 25, और कम ले लेता हूँ, ये 25। ठीक है, अब उसकी पोजीशन यहाँ कहीं आ गई। फिर कह रहा है कि अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। जब कह रहा है कि फिर से वो लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न अब फिर से लेगा मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन, मतलब कहाँ, इधर कहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, लेफ्ट। तो लेफ्ट में चलने के बाद वो कितना चल रहा है, लेफ्ट टर्न लेने के बाद कितना चल रहा है, वॉक है 40 किलोमीटर, 40 मीटर है। तो 40 मीटर चल रहा है वो, और कितना, 40 मतलब 75 से कम ही होगा, 40 75 से कम हो। तो मान लिया मैंने कि ये यहाँ कहीं मान लिया ये 40, ये मैंने मान लिया कि ये 40 मीटर है, और उसकी पोजीशन अब यहाँ पे है। फिर कह रहा है ये कि अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, लिखा हुआ था दीपक यहाँ पे था। इसके बाद इसने ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, और 75 मीटर चलने के बाद यह लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर की तरफ लेफ्ट टर्न ले रहा है, और 25 मीटर चल रहा है। फिर ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, और 40 मीटर चल रहा है। इसके बाद अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है, मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एंटी क्लॉकवाइज किधर, अगर ये पॉइंट है तो घड़ी किधर, इधर उल्टी दिशा में घूमेगा, मतलब उसको नीचे हम ले आएंगे। सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात कर रहा तो मैं पहले ही कह रहा हूं मैं कि सीधे क्या 90 डिग्री आप रोटेट करोगे। तो जब आप इसको 90 डिग्री टर्न करोगे, और कितना चल रहा है 25 किलो, तो 25 इतना था, ये भी 25 था, तो 25 कहाँ पे, यहाँ कहीं पे 25 आएगा भाई। ये जब 25 था तो ये भी 25 ही होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये यहाँ पे आ गया। अब फिर कह रहा है कि हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए मैंने कहा था किस सेंटेंस पे ध्यान देना है, फ्रॉम से आपको ध्यान देना है। फ्रॉम पे कहां से पूछ रहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप पढ़ो फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ। फिर कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। तो वो अभी कहां पे है, यहाँ पे है। और देखिए ये टोटल कितना था 75। जब आप 75 में ये माइनस कर दोगे 40, जब आप 75 में 40 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 35। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं जो 1 लाइन 2 लाइन के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एग्जाम्स में इजी भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो इजी क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे। तो इन क्वेश्चंस कराने का मतलब ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए डायरेक्शन और डिस्टेंस के थ्रू। ठीक है, तो और अगले क्वेश्चंस करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।